नमस्कार साथियों, आपके सामने कक्षा 11 जीव विज्ञान 2023-24 का हाफ ईयरली एग्जाम का प्रश्न पत्र आपकी स्क्रीन के सामने है। प्रश्न पत्र का जो पूर्णांक है वो 50 अंकों का है। हाफ ईयरली एग्जाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है। ये पेपर आपके सीकर डिस्ट्रिक्ट का है। इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम हल करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर आते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर इनको आंसर आप देवें। और जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एम के बूस्टर यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, तो आप सभी जानते हो कि वर्गीकरण की सबसे छोटी जो इकाई है उसको हम बोलते हैं जाति या स्पेसिस। क्वेश्चन नंबर 2, विषम बीजाणुकता पाई जाती है सिलेजिनेला में। आंसर ए हो जाएगा। अगला है, श्वसन मूल पाई जाती है। आप सभी जानते हो राइजोफोरा। आंसर क्या होगा? राइजोफोरा। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र, क्रेब होता है ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब चक्र के मध्य योजक कड़ी है। तो एसिटिल को एंजाइम ए होता है, एसिटिल को एंजाइम ए। इसके बाद वाले क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 1, पार्श्व मूल की उत्पत्ति होती है परिरंभ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल तो हिंदी में तो आप बोलते हैं परिरंभ, इंग्लिश में बोलते हैं पेरीसाइकिल। अगला क्वेश्चन है, मेंढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपोल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, संघ एनेलिडा में ब्लैंक है, फिर प्राशन नियमन व उत्सर्जन में सहायक है। तो एनेलिडा संघ के अंदर उत्सर्जन के लिए क्या काम में लेते हैं हम? नेफ्रीडिया होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, संधि युक्त पाद का पाया जाना मुख्य लक्षण है। आप जानते हो जो जॉइंट पाए जाते हैं वो मुख्यतः कौन से संघ के लिए होते हैं? आप सभी जानते हो ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है, ऑर्थोपोडा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने। देखो इसमें ये लिखना भूल गए। क्वेश्चन नंबर 9 है सत्य और असत्य, ट्रू एंड फॉल्स वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से 12 के अंदर आपको सत्य और असत्य के बारे में बताना है। मूल में जाइलम बाह्य आदि दारुक होता है, ये बात राइट है। राइबोसोम की खोज डी डुवे ने की थी, गलत है। आप कमेंट्स करके बताओगे कि राइबोसोम की खोज किसने की थी। लिपिड जल में एगुलेंसिल होता है, बिल्कुल राइट बात है। मेंढक कशेरुकी संघ के पिसीज वर्ग में आता है। आप सभी जानते हो कि पिसीज वर्ग में है वो मछली वर्ग आता है, तो ये बात यहाँ पे गलत है। इसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, अति लघुरात्मक क्वेश्चन, उनकी बात हम करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ICZN का पूरा नाम लिखिए। ICZN का पूरा नाम लिखें। तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। मैंने बोल दिया, आप लिख लें कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ICZN का पूरा नाम क्या लिखोगे आप? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसके बाद है, मेंढक में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो मेंढक में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है, मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी, उससे पहले आप कमेंट्स में बता दोगे। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर किसको कहते हो आप? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा संघ को हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि प्रोटीन में अमीनो अम्ल के मध्य किस प्रकार का बंध पाया जाता है। कौन सा बंध होता है? एमाइड बंध होता है। कौन सा बंध होता है? एमाइड बंध होता है। स्ट्रक्चर होती है इसकी COONH, ये होता है एमाइड बंध। तो प्रोटीन में अमीनो अम्ल के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? एमाइड बंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ये तो आप जानते हो सबके सब कि NADP का पूरा नाम लिखिए। कि 2 एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग की बात करें तो एक तो क्या होता है आपका लाइसोसोम, और एक होता है अंतःपर्दवी जालिका। अंतःपर्दवी जालिका। तो बात करें कि 2 एकल झिल्ली युक्त कोशिकांगों के नाम, तो एक का आंसर हो जाएगा लाइसोसोम और दूसरे का नाम हो जाएगा अंतःपर्दवी जालिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक को परिभाषित कीजिए। तो एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? आपका उत्तक कहलाता है। सिंपल सा कि एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं को हम उत्तक या टिश्यू कहते हैं। मेंढक में श्वसन कितनी विधियों से होता है? देखो, जो मेंढक है वो त्वचा से भी श्वसन कर सकता है, मुंह से भी उसमें श्वसन हो सकता है, और फेफड़ों के माध्यम से भी उसमें श्वसन की क्रिया होती है। इसके बाद चलते हैं बड़े क्वेश्चनों की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है लघुरात्मक प्रश्न, लाल व हरे शैवाल में अंतर लिखो। अगला क्वेश्चन है उसके बाद स्तनधारियों की 4 मुख्य विशेषताएं। उससे अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके कार्य लिखो। रंध्र की संरचना को नामांकित चित्र के द्वारा समझाइए। तो ये चारों क्वेश्चन काफ़ी इजी है और बड़े क्वेश्चन आप इजीली इनको कर सकते हो। इसके बाद जो बड़े क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है, आप इनका स्क्रीनशॉट लें और आप अपने एग्जाम देने से पहले इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करके जाएं, जिससे आपको आपकी हाफ ईयरली में से कुछ क्वेश्चन आपको इस पेपर में से आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले दिनों की जितनी भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।